हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम इंग्लिश ग्रामर में वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस यानी वाच्य। वाच्य दो प्रकार के हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस जो हैं दो हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कर्तावाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है, सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है। ऑल टेंस, जितने भी टेंस हैं आपके, वह आपके कर्ता प्रधान होते हैं और सारे टेंस आपके एक्टिव वॉइस हैं। दूसरे नंबर में आता है पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य, कर्म प्रधान। यह एक्टिव वॉइस की मदद से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। इसमें कर्म प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट विशेष होता है। ऐसा कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट पहले होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब ये जान लेते हैं कि किन टेंसों का पैसिव वॉइस बनेगा और किन का नहीं बनेगा, तो जान लें। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट का भी बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का भी बनेगा, तीनों का बनेगा। इसके बाद हमने लिख रखा है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस जो लिखा है, तो पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा, पास्ट परफेक्ट का बनेगा, जैसा कि मैंने इसमें डायग्राम में आपको बताया है। इसमें मैंने आपको बता रखा है ये ब्रैकेट बनाकर कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट तीनों के बनेंगे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर में आते हैं, तो फ्यूचर में ध्यान दीजिएगा कि फ्यूचर आपका इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा और पैसिव वॉइस, और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आगे की चलते हैं। अब देखिए यहाँ एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर हैं। तो एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा कि पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, यह ऑब्जेक्ट जो है पहले लिख लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले लिख लिया जाएगा, फिर न्यू हेल्पिंग वर्ब, नई सहायक क्रिया लिखी जाएगी। वर्ब, वर्ब ध्यान दीजिएगा, यह वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद आपको क्या लिखना है, बाई और प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा बाई के साथ रहेगा। इस डायग्राम से समझ सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है राम ईट्स ए मैंगो, यह एक्टिव वॉइस है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारे टेंस आपके एक्टिव वॉइस होते हैं। अब इसे पैसिव वॉइस में बनाना है, तो हम पहले आप ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे, ए मैंगो। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। इट से जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, तो मैंगो के साथ इज लग जाएगा क्योंकि ए काम है, इज, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए ईट का हो जाएगा ईट। और सब्जेक्ट हमेशा बाई के साथ लिखा जाता है, सब्जेक्ट हमेशा बाई के साथ लिखा जाता है, इसलिए हो जाएगा बाई राम, बाई राम। ये आपका पैसिव वॉइस तैयार हो गया।
अब आगे देखें, इसमें आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, चेंजेस इन प्रोनाउंस, सर्वनाम में परिवर्तन। हेडिंग डाल लीजिएगा ऊपर, यहाँ लिख लीजिएगा चेंजेस इन प्रोनाउंस, सर्वनाम में परिवर्तन। क्या परिवर्तन होते हैं देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में अगर आई होगा तो ऑब्जेक्ट में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट मी होगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में है आई तो क्या बन जाएगा, मी, और मी अगर है तो क्या बन जाएगा, आई। वी है तो आपका अस बन जाएगा, अस है तो वी बन जाएगा। यू है तो यू ही रहेगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाता है, दे है तो देम हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, हु का हुम हो जाएगा, हु का हुम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे। अब मेन बात ध्यान रखें कि चेंज इनटू हेल्पिंग वर्ब, ये सबसे मेन बात है और इसे बड़े ध्यान से समझेंगे। चेंज इनटू हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में बदलाव। तो ओल्ड हेल्पिंग वर्ब जितने भी आपके एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब दी होंगी वो सब ओल्ड हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगे, और जो पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तो उसमें न्यू हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए ये लिख रखा है कि इंडेफिनिट, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपकी कॉन्टिन्यूअस में चली जाएगी। इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब किस में चली जाएगी, कॉन्टिन्यूअस में चली जाएगी। अब इसमें एक बात आती है कि सर इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है अगर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चली जाएगी, जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया कि इंडेफिनिट है तो कॉन्टिन्यूअस में चली जाएगी। अब आगे देखिए, अगर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, अगर आपका कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग हो जाएगा। अब कैसे होगा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, उसमें और बीइंग जुड़ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है जैसे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा प्लस बीइंग जुड़ जाएगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे है आपका वॉज और वर, तो वॉज बीइंग, वर बीइंग। फ्यूचर का बनता ही नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता ही नहीं है। अब आते हैं परफेक्ट। तो देखिए परफेक्ट का जो है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, तो आपका हो जाएगा हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट है तो आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी आपका जैसे हैड है तो हैड बीन। फ्यूचर, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, शैल हैव, तो हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब आते हैं मॉडल। अब देखिएगा मॉडल में आते हैं तो मॉडल में ध्यान रखिएगा, मॉडल जो आपके कैन, कड, मे, माइट, शुड, वुड ये आएंगे। तो जितने भी मॉडल आए उनका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो मॉडल प्लस बी होता है, मॉडल प्लस बी होता है, ये ध्यान रखेंगे। मॉडल और प्लस बी हो जाएगा। जैसे आपका मॉडल में है आपका कैन तो कैन बी, शुड तो शुड बी, तो ऐसे ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में केवल इतनी ही जानकारी मैंने दी है। अगली वीडियो में मैं आपको इसके और भी डिटेल समझाऊंगा और धीरे धीरे करके मैं वॉइस क्रम से लेकर और जितना आप चाहेंगे उतना मैं आपको
बताऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।